हाँ, नमो नमः। आज कक्षा सप्तमी और अष्टमी में हम आगे समास के बारे में आगे और पढ़ते हैं। कल हमने 3 पद पढ़े थे निरुपसर्ग के योग में, समस्त की पहचान, विग्रह की पहचान, समस्त पद करने का नियम। आज हम पढ़ेंगे विग्रह पद करने का नियम। ठीक है, सावधानी से इसको देखना है। जैसे अभाव अर्थ है निरुपसर्ग से प्रयोग। अब विग्रह पद हमारे पास, हमको क्या करना है, विग्रह पद करने का नियम करना है, नियम याद रखना है, विचार करना है विग्रह पद कैसे करें यदि कोई समस्त पद दिया हुआ है। यही सबसे बड़ी पहचान समस्या है कि जो समस्त पद होता है उसको विग्रह पद करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि उसमें संज्ञा पद की पहचान करना बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। तो यदि समस्त पद हमारे पास में दिया हुआ है, यदि समस्त पद के पूर्व पद में, समस्त पद का जो पहला पद है उसमें निरुपसर्ग होगा और उत्तर पद में कोई संज्ञा पद होगा और अंत में अंत में क्या होता है, अंत में म हो सकता है, ई हो सकती है और उ हो सकता है। ये अव्यय पद की पहचान के लिए कहा जाता है। तो विग्रह पद करते समय सबसे पहले क्या करना है, विग्रह पद करते समय सबसे पहले अपना उत्तर पद में जो संज्ञा पद है, ये जो संज्ञा पद है, इस संज्ञा पद में से जो मूल शब्द को पहचाना है कि ये जो संज्ञा पद है इसमें मूल शब्द क्या है, किस शब्द का ये रूप बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा होती है, ये स्वयं छोटे आ की भी होती है और बड़े आ की भी होती है, तो पहचानना होता है ये किसका है। छोटी ये 4 अक्षरों से बनती है, छोटी किससे भी बनती है, बड़ी इससे भी बनती है, ए और आई से भी बनता है। तो इसके बारे में ऐसा ओ, छोटा ऊ से, बड़े ऊ से, ओ और औ से भी बनता है। इनकी पहचान करनी है हमको। तो क्या लगा, संज्ञा पद में से मूल शब्द को पहचानना नंबर 1 पर। इसमें से मूल शब्द क्या है वो पहचान करना है। नंबर 2, अब पहले पद जो निरुपसर्ग है उस निरुपसर्ग को देख करके, निरुपसर्ग को देख लिया तो देख करके आपके पास में जो संज्ञा पद है उत्तर पद में, उस संज्ञा पद में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति का रूप लगाना है आपको संज्ञा पद में। अब षष्ठी विभक्ति का रूप लगा देंगे, फिर अंत में हमको क्या करना है, जो निरुपसर्ग है इस निर्ग के कारण हमको लास्ट में अभाव शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अभाव शब्द जोड़ना है। मैंने बोल रहा हूं मैं, पहले बात तो ये है संज्ञा पद की पहचान करना। दूसरी बात ये है कि निरुपसर्ग को देख करके संज्ञा पद में आपको क्या लगाना, षष्ठी विभक्ति लगानी। इसके बाद में आपको षष्ठी लगाते ही अंत में हमको क्या जोड़ना है, निर के कारण अभाव शब्द जोड़ना है। मैं अब आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे पहला उदाहरण दिया मैंने, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, ये निर तो क्या एक उपसर्ग है, ये लिख दिया निरुपसर्ग। अब ये मक्षिक, म को उठाओ तो क्या बच गया, मक्षिक शब्द बन गया, ये मक्षिक आ गया। अब ये ध्यान करो कि मक्षिक शब्द कुछ नहीं होता है, परंतु ये मक्षिक शब्द छोटे आ से नहीं बन रहा। तो जो छोटे आ से नहीं बनता तो उसको बढ़िया की मात्रा में चेंज करके देख लो, तो मक्षिक से नहीं बनता तो मक्षिका बन जाती है। तो मक्षिका कहते हैं ये मक्खियां, जो मक्खियां उड़ रही हैं, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्षिका शब्द बोलते हैं, मक्षिका। अब नंबर 1 आ गई, संज्ञा पद की पहचान कर ली, मूल पद की पहचान कर ली। अब नंबर 2 पर क्या करेंगे, निर को देख करके, इस निरुपसर्ग को देख करके जो संज्ञा पद है, इस संज्ञा पद में क्या लगा दो, षष्ठी। षष्ठी लगाई तो मक्षिकाणाम, क्योंकि मक्खी एक नहीं होती है, अनेक होती हैं, तो मक्षिकाणाम और निर के कारण लास्ट में क्या लगा दिया, अभाव। इस तरीका से हमने विग्रह पद किया है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, निर नदी। निर नदी, अब ये संज्ञा पद की पहचान, निर अलग कर दिया ये, और ये नदी जो है ये छोटी की मात्रा आ रही है, ये वाली, परंतु छोटी की मात्रा नदी में नहीं होती। इसकी संज्ञा पद की मूल पहचान करनी है तो नदी में बड़ी की मात्रा होती है, तो इसलिए ये हमारी मूल पद आ गया, मूल संज्ञा पद आ गया नदी। अब ये नदी आ गया संज्ञा, तो क्या करना है, नंबर 2 पे इस निर को देख करके ये अपना जो संज्ञा पद है नदी, इस नदी में क्या लगाओगे, इस निर के कारण षष्ठी लगाएंगे। तो नदी एक नहीं अनेक होती है, तो नदी नाम लास्ट में निर के कारण अभाव है
लिखना है। ठीक है, इसी तरीका से निर्जन्म शब्द है, तो ये क्या है आपका, ये निर तो ये उपसर्ग आ गया, और ये क्या है, जन शब्द है, जन अकारांतीय है। अब निर को देख करके ये जन जो शब्द है इसमें षष्ठी लगाई, तो ये जनानाम षष्ठी का बहुवचन आ गया, और निर के कारण लास्ट में क्या लगा दिया, अभाव लिख दिया। आगे निर्धनम, निर्धनम, अब ये निर उपसर्ग है, ये धन शब्द आ गया, निर को देखा तो धन में षष्ठी लगाई, धनस्य अभाव। ठीक है, अब निराधारम लिखा, निराधारम निर उपसर्ग है, और ये आधार शब्द होता है। निर को देखा तो आधार में क्या लगा दे, षष्ठी, आधार है, और निर के कारण लास्ट में अभाव लगा। निर्जलम निर उपसर्ग है, ये निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग हो गया, ये निर उपसर्ग और जल शब्द हो गया। निर को देखते ही जल शब्द में षष्ठी लगाई तो जलस्य अभाव है। ये इस तरीका से अपना विग्रह पद किया है। तो इसको आपको काफी बड़ी सावधानी से लिखना, पढ़ना, समझना, बाद में आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं अगला पद बता रहा हूँ, अगले समास उपसर्ग का प्रयोग, विपसार्थ का प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं